Morning, kids. Let's start with 7th lesson with unemployment in India. In previous lecture, we learned about the types of unemployment, rural unemployment and urban unemployment. पिछले लेक्चर में हमने देखा बच्चों कि एग्जैक्टली रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है. रूरल के अंदर हमने देखा था जैसे रूरल होते हैं विलेजेस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक छोटा सा लैंड था, उसमें कम लेबर्स की जरूरत है, बट स्टिल बहुत सारे लेबर्स वहां पे काम करते हैं. दैट इज डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट. एंड व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट गाइस? सम फ्रूट्स या सम क्रॉप्स या सम वेजीज आर सीजनल इन नेचर. जस्ट एज पर दैट पर्टिकुलर सीजन ही हम उन्हें ग्रो कर सकते हैं या उसका वी कैन से मार्केट में सेल कर सकते हैं. इसीलिए कुछ चीजें सीजनल होती है, इसलिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. और कुछ चीजें डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें मैंने बताया आपको कि अगर एक फार्म में 5 लोग की जरूरत है फिर भी घर में बाकी लोगों को कुछ काम नहीं है, एज सो मेनी मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, सो 15 मेंबर्स आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर फार्म. ये हमने पढ़ लिया था डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट में. चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ से. अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. Now before moving ahead guys, let's discuss exactly what is urban unemployment. As I told you that urban means cities. Now unemployment means what? If the person who we can say who are living who's living in cities, है ना, in metropolitan cities and all, if they are not having proper work, या if they are not earning proper amount of money, so they are comes under the category of unemployed peoples. Now urban unemployment मीन्स ऐसे लोग जो सिटी में रहते हैं और उन लोगों को वीकेंड से कोई काम नहीं है या वो कुछ काम नहीं कर पा रहे. उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं, या तो वो काम करना चाहते हैं और काम नहीं मिल रहा है, या उनको काम करना ही नहीं है, या बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस आर देयर ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड इट वन बाय वन की एग्जैक्टली व्हाट इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. लेट्स डिस्कस वी कैन से the types of urban unemployment. Types of urban okay. Now the first type of urban unemployment is educated unemployment. Let's start with it. Now right now we are discussing the types of urban unemployment कि क्या क्या तरीके हैं या क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से सिटीज में लोग वी कैन से उनको काम नहीं होता है या वो पैसा अर्न नहीं कर पाते. जिसमें पहला टाइप अगर मैं देखूं तो वो हो जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब कि लोग पढ़े लिखे, दे आर क्वाइट लिटरेट या दे आर एजुकेटेड दो दे आर नॉट हैविंग जॉब्स एंड ऑल. आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी. Now, when people are educated and willing to work but not get jobs is known as educated unemployment. Now, in this type of situation, people are educated, है ना, plus they are willing to work. Okay, over here, people are educated and they are willing to work, but still they are not getting, है ना, they are not getting jobs. क्या हो जाता है बच्चों अब हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर? एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज होती है जहां पे लोग एजुकेटेड है प्लस वो लोग काम करना भी चाहते हैं या वो लोग काम करना चाहते हैं और उन्हें प्रॉपर जॉब्स नहीं मिल पाती है. इस टाइप के लोगों को हम लोग जो कैटेगरी में डालेंगे वो हो जाएगी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. इफ विल टेक एग्जांपल ऑफ इंजीनियर्स फॉर एग्जाम्पल कि आज से 7-8 साल पहले एक पर्टिकुलर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम सभी ने देखा था. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गाइस कि एक पर्टिकुलर स्टेट है या एक पर्टिकुलर कंट्री है जहां पे हार्डली 100 इंजीनियर्स आर नीडेड. ओके, हार्डली 100 इंजीनियर्स आर नीडेड. बट अगर हम लोग बात करते हैं चलिए 2021 की, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2021 में हमें सिर्फ 100 इंजीनियर्स की जरूरत है. बट अगर मैं बात करती हूँ इसी साल पास हो जाते हैं 1000 इंजीनियर्स, पास आउट होके बाहर निकलते हैं 1000 इंजीनियर्स. आउट ऑफ इट हार्डली 100 इंजीनियर्स आर नीडेड. सिर्फ 100 की जरूरत है, पास हो जाते हैं 1000.
In that type of situation, guys, 900 जो engineers है उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, उन्हें भी काम करना है, प्लस they are educated और उन्हें भी काम करना है, but still they are not getting proper jobs. Why? Because this is the biggest example, yeah, this is the major example of educated unemployment. That if we'll take example of 2021 and the same year, hardly 100 engineers are needed. But if we'll take example of pass out students, those who have completed the particular degree of engineering, so the we can say quantity या the exact amount of that student is 1000, but out of it hardly 100 people got the job, या सिर्फ 100 लोगों को जॉब मिल जाती है. Then what about 900, या we can say balanced people, they are educated, willing to work, but still they are not getting jobs. This is the example of educated unemployment. यहाँ पे ये हो जाता है कि 2021 में 1000 ही लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है, या इतने ही लोगों के लिए जॉब की प्लेसेस अवेलेबल है, पर पास आउट हो जाते हैं 1000 इंजीनियर्स. अब इतना 1000 की तो जरूरत है नहीं, इसीलिए ये 900 लोग पढ़े लिखे भी है, काम भी करना चाहते हैं, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है. दिस इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेकंड पॉइंट ऑफ इट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद second point, that is industrial unemployment. Okay, आइए देखते हैं आप कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है. नाउ इट रेफर्स टू एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. द अनएम्प्लॉयड वर्कर्स में बी स्किल्ड और अनस्किल्ड. दिस इज जनरली अ form of open unemployment. Slow industrial growth, rapid growth of population, lack of training facilities, low adaptability to we can say modern technology, inconvenient location of industries, low mobility of labor, etc. are the main reasons of industrial unemployment. Now let's have a look toward it, guys. Exactly what is industrial unemployment? Now, employment which is occurred just because of industries. Now, if we'll take example of industries, guys, so some peoples are skilled, some are semi-skilled, and some are unskilled. Means what? Some peoples are having experience, yeah, they are experienced holder. Some are having okay experience, and some are freshers. So we are dividing the same laborers into three categories: skilled, semi-skilled, and unskilled. हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लेबर होते हैं उन्हें हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. जैसे अगर मैं बात करती हूँ स्किल्ड लेबर की, इन लेबर्स के बाद में बहुत सारा एक्सपीरियंस रहेगा और ये लोग बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, इन्हें कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं है. दूसरी तरफ अगर मैं देखती हूँ सेमी स्किल्ड वर्कर्स ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा काम आता है, थोड़ा नहीं आता है. और अगर मैं अनस्किल्ड की बात करूँ तो ये टोटली फ्रेशियर होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता है. अब अगर हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की, अब इंडस्ट्री क्या चाहेगी, एक ऐसे बंदे को अपॉइंट करना या हायर करना जो पूरी तरह से अच्छी तरह से सारा वर्क वी कैन से हैंडल कर ले, मैनेज कर ले. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद the types of industrial unemployment. As I told you that industrial unemployment is an employment which is occurred या which takes place in industries. इंडस्ट्री में होने वाली जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. अब उसके और 3 प्रकार है, जिसमें पहला वाला है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या आ जाता है कि एक ऐसी प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट, ये ऐसे प्रकार से लोगों को काम नहीं होता है. यहाँ पे बात आ जाती है टेक्नोलॉजिकल, टेक्निक वाइज, जैसे कि बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स आ रही है. ठीक है, जितनी एडवांस टेक्निक्स हम लोग परचेज करते हैं या जितनी एडवांस मशीनरीज हम लेते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उतना लेबर फोर्स हमें कम अपॉइंट करना पड़ता है. अगर फॉर एग्जांपल एडवांस मशीनरीज कंपनी में या इंडस्ट्री में हम लोग परचेज कर लेते हैं, उन पर्टिकुलर मशीन्स के जरिए हमारे काम हो जाएंगे फास्ट, टाइम भी कम लगेगा, बहुत अच्छे से काम होगा. बट वी हैव टू हायर अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन टू हैंडल या टू ऑपरेट दैट पर्टिकुलर मशीन. इट्स ओके कि काम बहुत अच्छे से हो जाएगा मशीन से एंड ऑल, बट हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे को वहां पे अपॉइंट करना होगा, तभी हमारा टेक्नोलॉजिकल जो वर्क है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा. अब अगर मैं बात करती हूँ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर चीज ये आ जाती है
कि ऐसे लोग जिनको वी कैन से टेक्निक्स यूज नहीं करते आती है या जो एडवांस टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकते, उन सभी लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। उसे ही हम बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आइए सेकेंड वाला चेक करते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है? चलिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है अभी कि जिसके अंदर कंपनी में ब्रेकडाउन लगा है, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, या आ जाएगा पावर फेलियर, या आ जाएगा शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। आइए अब हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट गाइस? If breakdown of machinery is there, yeah, we can say just because of power failure, yeah, we can say shortage of raw material. By these three reasons, if a person is not having work, yeah, the particular industry, a particular employer is not calling, yeah, is not, we can say, demanding about the labor या labor force, इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को या इस प्रकार से अगर लोगों को जॉब नहीं होती है, उन्हें हम लोग बोल देंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? किसी कंपनी में अगर मशीन खराब हो जाती है, अब जब तक वो मशीन रिपेयर नहीं होगी तो एम्प्लॉयर आपको फ्री की सैलरी तो प्रोवाइड करेगा नहीं। तब तक जो मजदूर काम पर नहीं आएंगे वो हो जाएगा मशीन खराब होने की वजह से लेबर्स को छुट्टी, उन्हें काम नहीं। प्लस पावर फेलियर, एक पर्टिकुलर कंपनी में पावर फेलियर हो जाता है या लाइट ही नहीं होती है, जब तक लाइट नहीं रहेगी तब तक वर्कर्स को वहां पे काम बिल्कुल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एम्प्लॉयर के पास पैसे है या नहीं है, जब तक रॉ मटेरियल नहीं आ जाता तब तक सारे लोग काम पर नहीं आएंगे। ओके, सो दीज आर सम वी कैन से पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ आइए देखते हैं अभी इसका थर्ड वाला पॉइंट, दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए अब देखते हैं कि एग्जैक्टली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज द रिजल्ट ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जो हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा वो एक बिजनेस में फ्लक्चुएशंस या वी कैन से कमी या ऊपर चढ़ना नीचे उतरना एंड ऑल। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट एंड समटाइम कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेस। एट द सेम टाइम व्हेन कंपनी इज अर्निंग या व्हेन कंपनी इज गेटिंग प्रॉफिट, उस टाइम पे कंपनी बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करती है, बट व्हेन कंपनी और इंडस्ट्री इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेस, एट द सेम टाइम दे आर नॉट एंटरटेनिंग एनी काइंड ऑफ लेबर फोर्स इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कि उन्हें फ्री में सैलरी वो लोग कहाँ से देंगे, या कंपनी को तो लॉस हो रहा है, अब वो ज्यादा एम्प्लॉयज को नहीं रख सकते हैं, सभी को निकाल देंगे। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ इट, कोरोना के पीरियड में क्या था कि हर एक चीज बंद थी या इतना काम ही नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया। ये एक एग्जाम्पल हो सकती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की। आइए लास्ट वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसे मैं बोल देती हूँ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आइए लास्ट पॉइंट चेक करते हैं आज के सेशन का, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। This type of unemployment arises due to drastic changes in the economic structure of a country. These changes may affect either the supply or the demand factor of the production. Structural changes in the economy are caused by changes in government policies, shortage of capital, shifting of industry from one region to another. Structural unemployment is a long-term phenomenon. Structural unemployment takes place because of a mismatch between skills of worker and jobs that are actually available. Example, horse carts had been replaced by auto rickshaws. Introduction of computerized typing has caused unemployment among manual typists. आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, कि जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर या वी कैन से जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन द वे ऑफ वी कैन से बिहेविंग या वर्किंग। आइए अगर मैं बात करती हूँ कि एक पर्टिकुलर बंदा है ना मैनुअल टाइपिंग करता है, मैनुअल टाइपिस्ट एक बंदा था, उस मैनुअल टाइपिस्ट को कौन हायर कर लेता है? हमारा कंप्यूटर। एक बंदा है जो मैनुअल टाइपिंग करता है,
उस बंदे की मैनुअल टाइपिंग को कोई नहीं पूछेगा थोड़े दिनों में, क्योंकि कंप्यूटर्स आ चुके हैं। नाउ एवरीवन नोज कि हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड ऑल, इसलिए इस बंदे को कोई नहीं पूछेगा। अगर मैं बात करती हूँ हॉर्स कार्ट की, अगर मैं बात करती हूँ हॉर्स कार्ट्स की, तो जितने भी हॉर्स कार्ट्स यानी कि जो भी टांगे हुआ करते थे, है ना, या जो भी घोड़े वगैरह हुआ करते थे, इन सारी चीजों को रिप्लेस कर दिया है हमारी ऑटो रिक्शाज ने। कि अब जितने भी हॉर्स कार्ट्स थे, अब वो चीजें हमें देखने भी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि अब हर तरफ ऑटो रिक्शाज आ चुकी है। नाउ ये थे हमारे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ टाइप्स: टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।